लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन क्या था कि हमारे लोग विंसेंट एकेडमी वालों ने नहीं बल्कि उस सेंट प्रिंस लियान ने मारा है जो कि हमारा टारगेट है। तब डीमन मास्टर कहता है कि क्या बकरे वो तो वेस्ट था ना, जिस पर ये डीमन कहता है मास्टर मैंने पता किया वो लड़का वाकई में वेस्ट है जो कि अपने कल्टीवेशन को भी अवेक नहीं कर पा रहा, बट उसने हमारे 2 ट्रूप्स यानी 8 लोगों को बैक टू बैक खत्म किया है। तब डीमन मास्टर पूछता है क्या विंसेंट एकेडमी वालों ने बीच में इंटरफेयर किया था, जिस पर ये डीमन कहता है कि नहीं अभी तक तो विंसेंट एकेडमी वाले बीच में नहीं आए हैं, बट खबर मिली है कि उन्होंने अपने 2 टीचरों को आपके पीछे भेजा है। तब डीमन मास्टर कहता है कि सबको इकट्ठा करो, अब मैं ही पर्सनली जाऊंगा विंसेंट एकेडमी और उस सेंट प्रिंस लियान को मारने के लिए। वैसे मैं ऑलमोस्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका हूँ, तबाही तो होकर रहेगी। जिस पर इधर अब एम्परर शॉन्ग कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने, ये डीमन मास्टर का राइट हैंड था, अब वो पर्सनली आएगा तुम्हें मारने के लिए। तब सेवेंथ कहता है कि हाँ तो उससे क्या, जिस पर एम्परर कहता है कि उससे क्या, तुम जानते भी हो डीमन मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसे मारने के लिए विंसेंट एकेडमी और उसके अलाइन एकेडमी ने मिलकर दम लगाया था, बट फिर भी वो कमीना बच गया, वो भी एक नहीं कई बार। जिस पर तभी अब ये दोनों टीचर भी आ जाते हैं जहाँ मास्टर बाय कहते हैं क्या ये लोग भी मारे गए। तब मिस सना कहते हैं कि आखिर बैक टू बैक इन्हें मार कर रहा है, जिस पर तभी मास्टर बाय सेवेंथ को देखते हुए कहते हैं कि लियान तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो। तब मिस सना क्या देखो तो यही है सेंट प्रिंस लियान, देखने में तो काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहा है। जिस पर एम्परर शॉन्ग इन दोनों के सामने आती है क्या देख मुझे पहचाना, मैं इंपीरियल पैलेस का एम्परर हूँ। तब मास्टर बाय क्या देखे एम्परर शॉन्ग तुम भला अपने राज्य को छोड़कर यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, जिस पर एम्परर शॉन्ग क्या देख बहुत ही शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा, बट अब मैं सेंट प्रिंस का गुलाम हूँ, इसने मुझे मेरे राज्य में ही आके डिफीट कर दिया। तब मास्टर बाय कह रहे कि आप बात कर रहे हो, तुम एम्परर एक बगैर कल्टीवेशन का लड़का तुम जैसे एम्परर को बंदी बना के ले आता, ये मजाक है क्या। जिसमें एम्परर शॉन्ग कहता है कि अब भला मैं आपको क्या ही समझाऊं, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इसकी काबिलियत देख देख कर। तब मास्टर बाय कह रहे हैं कि क्या, जिस पर मिस सना पूछती है कि पहले 3 और अब ये 5 इन डीमंस को किसने मारा। तब एम्परर शॉन्ग कह रहा है किसी ने मारा अपने हाथों से, जिस पर मास्टर बाय फटे हाल में शौक होते हुए कहते हैं कि लेकिन ये तो नामुमकिन है। तब मिस सना सेवन से पूछती है कि क्या वाकई में ये तुम्ही ने किया, जिस पर सेवन भी यस कहता है। तब मास्टर बाय कहते हैं झूठ बोलना बंद करो, सभी जानते हैं कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, ना ही तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ सकती है, अगर तुम इतने ही ज़्यादा टैलेंटेड होते तो फिर मैं तुम्हें रिजेक्ट क्यों करता। जिस पर सेवन कह रहा है क्योंकि आपको मुझे पहचानने में गलती हो गई। तब मास्टर बाय बहुत ही ज़्यादा भड़कते हुए कह रहा है तुम्हारी तो, जिस पर मिस सना कह रही शांत हो जाइए मास्टर बाय, मैं फील कर सकती हूँ सेवन जो भी बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। तब मास्टर बाय कह रहे मिस सना अगर मैं टैलेंटेड और वेस्ट में डिफरेंस ना कर पाऊँ तो फिर मैं किस बात का मास्टर हूँ, मैंने आज तक विंसेंट एकेडमी के लिए 1000 से भी ज़्यादा डिसाइबल से चूज़ किया है और आज तक मैं कभी भी गलत नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ एक वेस्ट है। जिस पर तभी अब अचानक से मौसम बदलने लगता है, पूरा डीमन से एक्टिव उठ के यहाँ आ जाता है, जिसे देख के मास्टर बाय कह रहा है कि ये लोग तो एक साथ ही आ गए। तब मिस सना कह रही अच्छा अब हमें छुपन छुपाई खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उन्हें ढूंढ रहे थे और वो लोग हमें ढूंढते हुए आ गए। जिस पर एम्परर शॉन्ग कहते हैं कि लग गए यार। तब डीमन मास्टर इन लोगों के सामने आते हुए कह रहा है कि वो तो इस बार उस बुढ़े ने एक जवान लड़की और एक दूसरे बुढ़े को भेजा है, जिस पर मास्टर बाय कहता है कि ज्यादा मत उड़ो, हम दोनों ही तुम्हारे लिए काफी है। तब डीमन लीडर कहता है कि अरे वाह लगता है इस बुढ़े को गुस्सा आ गया, बुढ़े क्या तुम जानते कि मैंने पिछली बार तुम्हारी जैसे विंसेंट एकेडमी के 2 टीचरों का ब्लड पिया था, क्या ही लाजवाब टेस्ट था उन दोनों लोगों का। जिस पर इतना सुनते मास्टर बाय की फट जाती है और ये मिस सना से कहता है कि मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, मैडम सना मुझे लगता है हमें पहले विंसेंट एकेडमी लौटना चाहिए। तब मिस सना कहते हैं कि आपको डर लग रहा है तो फिर आप निकल जाइए, मैं नहीं जाने वाली। जिस पर मास्टर बाय कहता है डर और वो भी मुझे, मैंने इसके जैसे कितने ही डीमंस को मार के उनका जूता पहना है। तब ये डीमन लीडर कहता है कि वाला मुझे ये बताओ कि हमारा टारगेट यानी सेवेंथ प्रिंस लियान कौन है, जिस पर सेवेंथ कहता है कि मैं हूँ। तब डीमन लीडर अपने मन में कहता है हाँ देखने में तो ये बस एक मामूली बच्चा ही लग रहा है जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 साल के करीब होगी, कहीं हमारे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली किसी ने डीमंस को मारा है। जिस पर इसका शमशाब काफी खुश होते हुए पूछता है कि लीडर क्या मैं उस लड़की को डाउन कर दूं, मुझे वो लड़की चाहिए। तब डीमन लीडर कहता है ठीक है अगर तुम उसे मार पाए तो फिर वो तुम्हारी हुई। जिस पर यह आदमी कहता है थैंक यू सो मच लीडर, और इतना कहते ही ये मिस सना की तरफ बढ़ जाता है। तब मिस सना क्या देख इस बार तुम लोग कम्प्लीटली मरोगे, और इतना क्या कि ये अपने ओबी को इसके आर पार कर देती है। जिस पर ये आदमी मरते हुए कहता है मास्टर
हम तो गए मास्टर, हम तो गए। तब सैम इस नज़ारे को देखते हुए कहता था कि यकीनन ये विंसिंग एकेडमी कोई बड़ी टीचर है। जिस पर डीमन लीडर कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफी पहुंची हुई चीज हो, आखिर मैंने तुम्हारे बारे में कभी सुना क्यों नहीं, क्या तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हो। तब मिस सना कहता है कि मरने वाले ज्यादा कुछ ना ही जाने तो ही बेहतर है, अपने पिता और पितृजनों को याद कर लो बाइलोंग। तब डीमन लीडर कहता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आई हो, बट मैं इस धरती में तब से हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, शायद तुम्हारे बाप दादाओं को मैंने ही मारा होगा। खैराने को इसे खत्म करो। तब सारे डीमन अब एक साथ इन्हें मारने के लिए बढ़ जाते हैं। जिस वह शौक बेशर्मों की तरह मिस सना के पांव से लिपटते हुए क्या था कि मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए। तब मिस सना इसे किक मार के साइड करते हुए कह रही है कि दूर हटो, अगर लड़ नहीं सकते तो। जिस पर मास्टर बाय कहता है कि अमरा शौक इधर आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिस पर अमरा शौक भी थैंक यू एल्डर कहते हुए इनके पास आ जाते हैं। तब मास्टर बाय कहता है तुम्हारी जान बचाने के बदले मुझे कुछ तो जरूर मिलेगा, है ना। जिसमें अमरा शौक क्या था, अरे आप टेंशन ना ले, आपको पवा और महुआ दोनों मिलेगा। तब मिस सना इधर से को देखकर अपने मन में क्या था, किसी चेहरे पे तो डर का नामो निशान भी नहीं है। जिस पर ये डीमन अब एक साथ इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब मिस सना भी अपने पावर से सबको खदेड़ देती है। जिस पर डीमन मास्टर क्या था कि पहले कमजोरों को ही निपटाओ। तब मास्टर बाय भी एक हाथ को साइड करते हुए अपने मन में क्या था कि मौका मिलते ही भागना होगा, इन डीमन को सिर्फ हम दो जने डिफीट नहीं कर सकते। जिस पर एक डीमन सेवन की तरफ जाते हुए क्या था कि पहले तुम्हें मारूंगा बास्टर्ड। तब सेवन भी तुरंत ही साइड हो जाता है। जिस पर डीमन क्या था, क्या तुम्हारा रिफ्लेक्स इतना फास्ट, और फिर ये दोबारा से सेवन पर अटैक करने के लिए आता है, मगर सेवन लात चलाते हुए से साइड कर देता है। तब मास्टर बाई इस नजारे को अपने आंखों से देख खुद से कहते हैं कि ये तो वाकई में लड़ रहा है। एम्परर शौक सच सच बताओ, क्या उन डीमंस को इसी ने अपने हाथों से मारा है। जिसमें एम्परर शौक क्या था कि हाँ एल्डर, इसी ने मारा अपने हाथों से। अरे मारा क्या, सबका कुत्ता भर दिया। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।